बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم व्यूवर्स आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। दो इश्यूज़ हैं और दो मुख्तसर से सवालात करेंगे, जवाब लेंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार मोहसिन जमील बेग साहब से। एक तो जो डॉलर की वापसी के बाद नीचे आ रहा है तो क्या महंगाई कम होगी, और IMF जो नाराज़ तो नहीं होगा अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम कम कर रहे हैं। और मिफ्ताह इस्माइल ने बहुत सी बातें करना जो है वो अभी से शुरू कर दी हैं, तो एक ये टकराव की कैफियत तो नहीं पैदा हो जाएगी, इस पे बात करेंगे। फिर जो पंजाब में हो रहा है, परवेज़ लाई अचानक चले गए, लंदन चले गए, मूनस लाई पीछे एक डिफेक्टो वज़ीर आला है, मुख्तलिफ इजलासों में कोई होता नहीं है फिर भी बैठते हैं। इन दोनों इशूज़ पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त देने का। मिफ्ताह इस्माइल जब थे तो आपने देखा कि महंगाई जो है वो 45% तक पहुंच गई, और जब से ये फिर डार साहब आए हैं तो अब गुज़श्ता हफ्ते का जो महकमा शुमारियात के दादो शुमार आए तो उसमें आपने देखा कि महंगाई को रिवर्स गेयर लगा है, पीछे आई है, कुछ कमी हुई है, 1 से 2% चीज़ें कम हुई हैं। क्या समझते हैं जो डार साहब की पॉलिसीज़ हैं वो मिफ्ताह की पॉलिसी से मुख्तलिफ हैं, इस वजह से ये डॉलर भी नीचे आ रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी हुई है, तो इसका या फिर कोई डार साहब ने कोई अपनी कोई जुगाड़ लगाई है, कोई वारदात डाली है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये हर शख्स का अपना वे ऑफ वर्किंग है। डार साहब की अप्रोच ज़रा डिफरेंट है, मिफ्ताह साहब की डिफरेंट थी। डार साहब क्योंकि जो है आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं, उनमें ये क्वालिटी है, और वो शायद इस सोच के तहत आए कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी इस मसले में बड़े सीरियस थे, मरियम बीबी भी थी कि जी अवाम को रिलीफ दिया जाए, तो डार साहब ने कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढी है जिसकी वजह से ये रिलीफ भी लोगों को मिला है, और वो कह रहे थे कि मैं आइंदा भी दूंगा। तो शायद देखें, ये हमारी इकॉनमी इस किस्म की है सदीक साहब के, इसमें पॉलिटिकल लॉस जो है वो कोई भी ऐसा सख्त फैसला हो उसके ऊपर बड़े उसके दूरदर्श नताइज होते हैं। तो डार साहब चाहेंगे कि उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिले, उनको और उनकी पार्टी को, जिसके लिए वो कोशिश करें और साथ के साथ उन एडवांटेजेस का फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। तो मिफ्ताह शायद इस तरीके से शायद नहीं चल पा रहे थे, या सोच उनकी ज़रा डिफरेंट थी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि डार साहब कुछ ना कुछ जो है वो करू किस्म की कोई चीज़ निकालेंगे जिससे चलें अवाम को भी फ़ायदा हो, उनकी जमात को भी हो, और जो उनके मुखालफिन हैं जो प्रोपेगेंडा है वो थोड़ा सा कम हो। अच्छा बेग साहब, जो पंजाब में हो रहा है इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर सरकारी इजलास में मूनस लाई बैठा होता है, ना कोई ओहदा है, ना उनके पास ना कोई वो मामले खसूसी हैं, ना वो मुशीर हैं, लेकिन हर सरकारी इजलास में मौजूद होते हैं। क्या मूनस लाई ऐसे इजलासों में जो है वो बैठ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि परवेज़ लाई की जगह मुस्तकबिल में मूनस लाई को वज़ीर आला बनाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है? देखिए जी, नेचुरली ये सारा इनिशिएटिव पंजाब का और सारी जो आज तक की जो एफर्ट्स हैं वो तो मोहम्मद सलाई की हैं, और जो ख़ानदान में रिफ्ट पड़ी और ख़ानदान डिवाइड हुआ उसमें भी माशाल्लाह किरदार जो है मोहम्मद सलाई साहब का है। अब नेचुरली परवेज़ अलाई साहब के वो साहबजादे हैं, काफ़ी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस भी होता नहीं है सर, कोई मुशीर नहीं है, मामले खसूसी नहीं है, लेकिन हर सरकारी मीटिंग में मौजूद है। पाकिस्तान में फरा गोगी के पास भी कोई ओहदा नहीं था, यहाँ ओहदा होना ज़रूरी तो नहीं है ना जी। पिंकी पीनी के पास कौन सा ओहदा था? तो यहाँ ओहदे होने ज़रूरी नहीं है, यहाँ आपकी इन्फ्लुएंस की बात है, आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं तो उनको ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा कि वो समझते हैं कि ये डू एंड डाई वाली लड़ाई है और चंद दिन की पंजाब हुकूमत है, क्योंकि अगर इतनी सॉलिड होती तो परवेज़ अलाई साहब इजलास प्रवोक करके देख लें। वो तो कंटिन्यू किए जा रहे हैं इजलास को, उनको पता है कि जिस दिन इजलास ख़त्म हुआ ये ना गवर्नर कोई कह दे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, या कोई ऐसी बात हो जाए या कोई और मोशन ऐसा मूव हो जाए, तो वो चाहेंगे कि जब तक बैठे हुए
اجلاس کنٹینیو کرو اور مونس علائی صاحب نیچرلی وہ اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. ویسے بھی وہ سیٹ خالی تھی, وہ فرا گوگی والی سیٹ تھی, تو سیٹ جب خالی ہو تو بندہ بیٹھ ہی جاتا. کام بھی فرا گوگی والے کر رہے ہیں, وہ آپ ان سے پوچھ لیں. بہت شکریہ بیگ صاحب. بڑی زبردست بیگ صاحب نے بات کہی. انہوں نے کہا جی جب عمران خان کی حکومت تھی, فرا گوگی, بشرا پیرنی اور اس طرح کے بہت سے لوگ بہت سے سرکاری اجلاسوں میں بیٹھا کرتے تھے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مونس علائی کی ٹریننگ ہو یا نہ ہو, اس نے خاندان تقسیم کر دیا, اس نے پوری جماعت تقسیم کر دی صرف ایک عمران خان کے کہنے پہ. جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب جو ہے وہ ایک جگاڑ لگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرو قسم کی چیزوں کے ذریعے مہنگائی میں بھی کمی لائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.